नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जनभक्ति में। आज हम वर्ष 2000 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, तो आइए जानते हैं। शुभ मुहूर्त, व्रत पूजा। महत्व के बारे में आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या गारस व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। यह पाप नाशक व्रत है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत जो भी भक्तजन धारण करते हैं, तो यह व्रत महान यश प्रदायक व्रत है। ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत, पिशाच, योनि से मुक्तिदायक है। पर निंदा आदि पाप कर्म भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जो कि शेष शैया पर विराजमान हो, उन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का इस दिन महत्व माना गया है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:31 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 22 मई को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे। 23 मई को व्रत धारण करेंगे और 21 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिभासर समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 दिन शनिवार शाम 7:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:36 से सुबह 8:11 तक व्रत का पारण करेंगे। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है। सफेद तिल या काले तिलों का प्रयोग करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:40 होगा। प्रातः काल पूजा का समय सुबह 4:25 से सुबह 5:46 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 10:13 से सुबह 11:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से दोपहर 3:30 तक वही होगा। अमृत काल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से रात्रि 8:11 तक होगा। 23 मई को अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:02 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:26 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना या दान पुण्यों का कार्य करने के लिए 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का, जो कि सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक होगा, और राहु काल का समय सुबह 8 से सुबह 10:13 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार से भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल के ही भगवान को भोग लगानी चाहिए।
इस दिन भगवान को नैवेद्य में अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि जो भी प्राप्त हो वह अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।